हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट की। ठीक है, बीएड का सब्जेक्ट है ये। सेकंड वीडियो मैंने बनाई है एमसीक्यूज़ पर। एग्ज़ाम्स आपके अगस्त में भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। एमसीक्यू के तो 98-99% है बीएड के लिए, लेकिन 1% सब्जेक्टिव का भी ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो उसके भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी, पर अपने एमसीक्यूज़ भी साथ साथ लेकर चलिए। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन विषय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से विश्वविद्यालय में किया गया था। ठीक है, अध्ययन विषय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से विश्वविद्यालय में किया गया था। विश्वविद्यालय पूछा है इसमें, और अध्ययन विषय की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम कहाँ इसका प्रयोग हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन पे हम फोकस करेंगे, फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में, जर्मनी का नहीं है। ठीक है, और दोनों ऐसे हो नहीं सकते इसमें, और इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे फोकस करना है, फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में। ठीक है, इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द वर्ड स्टडी सब्जेक्ट फर्स्ट यूज्ड। तो हमें कहाँ फोकस करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे, पेरिस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यालय विषय की विशेषताएं कौन सी है। विद्यालय विषय की विशेषताएं कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष शिक्षण का सुनिश्चय। सेकंड ऑप्शन है ज्ञान एवं कौशल के स्थानांतरण। थर्ड ऑप्शन है लक्ष्यों की पूर्ति, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो फोर्थ ऑप्शन पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है कि विद्यालय विषय की विशेषताएं पूछी हैं, तो कक्षा कक्ष तो होगा ही होगा, ज्ञान और कौशल भी होगा ही होगा, और लक्ष्यों की पूर्ति भी होगी ही होगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरिंग क्लासरूम टीचिंग, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स, और ऑल। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है कि ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिमुखी लाभ योजना से अभिप्राय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, त्रिमुखी लाभ योजना से अभिप्राय है। फर्स्ट है पेंशन, प्रोविडेंट फंड और जीवन बीमा। बस आपको ये तीन ही इसके याद करने हैं जो इसमें आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा। और इंग्लिश में भी यही है, त्रिमुखी प्रॉफिट स्कीम मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन पे हम जाके फोकस करेंगे, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये तीन आपको इसमें अच्छे से याद करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं। छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं। मानसिक आयु, छात्रों से अगर रिलेटेड आ रहा है तो मानसिक आयु तो होगा ही। सेकंड है रुचि, भी होगा ही होगा। और कालानुसार आयु, आयु भी उसकी होगी ही होगी। तो उपरोक्त ये सभी हैं, एज वाइज चलना। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, अगर हम छात्रों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है मेंटल एज, सेकंड ऑप्शन है इंटरेस्ट, थर्ड ऑप्शन है एज वाइज, फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो हमें फोर्थ ऑप्शन को यहाँ टिक करना है कि इसमें सारे के सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कोहन ने कौन सी पुस्तक में पैराडाइम के संबंध में लिखा? थॉमस कोहन ने कौन सी पुस्तक में पैराडाइम के संबंध में लिखा? ठीक है, पैराडिग्म है। फर्स्ट ऑप्शन पे जाके हम फोकस करेंगे। ठीक है, यही करेक्ट है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। द स्ट्रक्चर है ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और इंग्लिश में भी यही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इन विच बुक डिड थॉमस कोहन राइट अबाउट पैराडिग्म? तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःविषयक से क्या अभिप्राय है? इंग्लिश में है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी? तो फर्स्ट ऑप्शन में पहले हिंदी में पढ़ती हूँ, विभिन्न विषयों को जोड़ना है इसका मतलब। सेकंड है, विभिन्न विषयों के मध्य अंतः संबंध स्थापित होने से है। तो हमें यही आंसर पे टिक करना है कि अंतःविषयक से अभिप्राय है कि विभिन्न विषयों के मध्य, विभिन्न विषय आएंगे और उनके मध्य अंतः संबंध स्थापित करने से है। ठीक है, इंग्लिश में भी हम सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? सामान्य विज्ञान के बारे में आया है, जो जनरल साइंस होती है उसके अंतर्गत जो है वो किसे इन्होंने वर्गीकृत नहीं किया है? तो सेकंड ऑप्शन पे हम जूम करके क्लिक करेंगे कि गृह विज्ञान जो है वो इसमें वर्गीकृत नहीं किया गया है। प्राकृतिक हम ले सकते हैं, वनस्पति से रिलेटेड ले सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड ले सकते हैं, लेकिन गृह विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर नहीं लिया गया है। ठीक है, उसे वर्गीकृत नहीं किया है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी क्लासिफाइड अंडर जर्नल साइंस? तो कहाँ हम क्लिक करेंगे? सेकंड ऑप्शन पे, होम साइंस। ठीक है, होम साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964-66 के शिक्षा संचार, जिसे मुद्दालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, डॉक्टर कोठारी। डॉक्टर कोठारी, ये हमने बीएड फर्स्ट ईयर में भी अच्छे से पढ़ा है 64-66 का। ठीक है, डॉक्टर कोठारी मुतालिर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, एजुकेशन कम्युनिकेशंस 1964-66 ऑल्सो नोन एज मुद्दालियर कमीशन, तो डॉक्टर कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नई पीढ़ी के लिए संस्कृति मानदंडों और मूल्यों के प्रसारण को डैश के रूप में जाना जाता है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो संस्कृति मानदंडों और मूल्यों के प्रसारण को डैश के रूप में जाना जाता है। कैसे हम जानेंगे उसको? संस्कृति से रिलेटेड अगर बात हुई है तो ऑप्शन भी कौन सा आएगा? संस्कृतिकरण का आएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, संस्कृतिकरण। इंग्लिश में है, द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज टू द न्यू जनरेशन इज नॉन एज डैश। तो क्या है? कल्चरलाइजेशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुशासन का महत्व है। कहाँ कहाँ महत्व है इसका? क्या क्या महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल
अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो कक्षा शिक्षण तो प्रभावी बनेगा ही बनेगा। विद्यालय में संबंध स्थापित करने हेतु बिल्कुल हमारे पूरे स्कूल में संबंध स्थापित हो सके सबका एक दूसरे के साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन है उचित विद्यालय प्रशासन हेतु, तो ये उचित विद्यालय प्रशासन हेतु भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इनमें से सभी, तो हमें फोर्थ ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है कि ये सभी के सभी अनुशासन के महत्व में आते हैं। इंग्लिश में भी यही है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स इन द स्कूल, फॉर प्रॉपर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय तालिका, जिसे ब्रैकेट में लिखा है टाइम टेबल, ठीक है, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है समय तालिका को? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। समय तालिका टाइम टेबल को कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे आके हम जूम करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, विद्यालय का दर्पण। ठीक है, विद्यालय का दर्पण ये बोला जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी यही है, द टाइम टेबल इज कॉल्ड स्कूल मिरर। फर्स्ट ऑप्शन पे हम जाके जूम करेंगे और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्कूल मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, स्कूल प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उद्देश्य केंद्रित होती है, कार्य केंद्रित होती है, व्यवहार केंद्रित होती है, ये इनमें से सभी। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे जाके अच्छे से जो सबसे करेक्ट आंसर है स्कूल प्रबंधन का, तो वो क्या है कि उद्देश्य केंद्रित होती है। इंग्लिश में भी यही है, स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेसेस पर्पस फोकस्ड किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य केंद्रित। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यापक वह धुरी है जिस पर एक शैक्षिक पद्धति कार्यरत है, यह कथन किसका है? अध्यापक वह धुरी है जिस पर एक शैक्षिक पद्धति कार्यरत है, यह कथन है किसका? राधा कृष्णन का, हुमायूं कबीर का, एडम्स का, मुदालिर का। तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाके जूम करेंगे, यह किसने कहा है अध्यापक वह धुरी है? तो किसने कहा है? हुमायूं कबीर ने, हुमायूं कबीर ने। इंग्लिश में भी यही है, टीचर इज द पाइवट ऑन विच एन एजुकेशनल सिस्टम वर्क्स, हु स्टेटमेंट इज दिस? ठीक है, तो कौन है? सेकंड ऑप्शन पे हम जूम करेंगे और वहाँ है हुमायूं कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहु अध्ययन विषय क्या है? बहु अध्ययन विषय क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक से अधिक शैक्षिक विषयों, बहु मतलब एक से अधिक होगा, दो से अधिक होगा, है ना? तो यहीं से पता चल रहा है, बहु मतलब अधिक, है ना? एक से अधिक, दो से अधिक, तो एक से अधिक शैक्षिक विषयों एवं व्यवस्थाओं का संयुक्त संगठन है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे जाके जूम करना है और ये हमारा करेक्ट आंसर है, एक से अधिक शैक्षिक विषयों एवं व्यवस्थाओं का संयुक्त संगठन है। अब नेक्स्ट जो है इंग्लिश में है, व्हाट इज़ मल्टीपल स्टडी सब्जेक्ट? तो हमें पता है मल्टीपल स्टडी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज़ अ जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन आ गया ना, मोर देन वन एजुकेशनल डिसिप्लिन एंड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यचर्या के लिए शैक्षिक विषय का महत्व कौन सा है? पाठ्यचर्या के लिए शैक्षिक विषय का महत्व कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है उपयोगी पाठ्यचर्या का विकास, बिल्कुल पाठ्यचर्या का विकास तो हमारा काम तो करना ही है, वो तो महत्व है ही है। सेकंड ऑप्शन है क्रमबद्ध पाठ्यचर्या का विकास, बिल्कुल क्रमबद्ध भी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विषय वस्तु पाठ्यचर्या का विकास, बिल्कुल जो हमें पढ़ने हैं अपने विषय वस्तु उसका भी तो विकास होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी बोला हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे हम जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट इंग्लिश में है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट इन द करिकुलम। तो हमें चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट करिकुलम, ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको याद करना है कि एल्बर्ट का शिक्षक ज्ञान प्रारूप था। इनका एल्बर्ट का शिक्षक से रिलेटेड ज्ञान प्रारूप था, क्रमबद्ध बताना है आपको। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे जूम करेंगे और यहाँ इसको याद करेंगे कि सबसे पहले इनके क्रमबद्ध में क्या आता है, स्वयं की पहचान करना। बिल्कुल, हमें सबसे पहले अपने स्वयं की पहचान होनी चाहिए। सेकंड है शिक्षण की विधाओं का ज्ञान, शिक्षण की जितनी भी विधाएं हैं उसका ज्ञान। थर्ड है विषय वस्तु का ज्ञान, थर्ड नंबर पे आएगा विषय वस्तु से रिलेटेड। फोर्थ ऑप्शन पर है पाठ्यचर्या के विकास का ज्ञान, पाठ्यचर्या उसके बाद आपको याद करना है। और लास्ट है अनुदेशन का ज्ञान, ये आपको लाइन वाइज याद करना है। तभी बोला हुआ है क्रमबद्ध बताइए, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से इसको याद करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इंग्लिश में भी यही है कि टेल द टीचर नॉलेज पैटर्न ऑफ एल्बस इन ऑर्डर। ठीक है, तो यही बताना है फर्स्ट ऑप्शन। सेल्फ आइडेंटिटी, नॉलेज ऑफ मोड्स ऑफ टीचिंग, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और ये आपको बहुत अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीन हार्ट और स्मिथ का क्रमबद्ध वर्गीकरण क्या है? लीन हार्ट और स्मिथ का क्रमबद्ध वर्गीकरण क्या है? यहाँ भी आपको क्रमबद्ध ही याद करना है। एक एल्बस में याद करना है, एक लीन हार्ट और स्मिथ का याद करना है। तो हम सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पर जूम करेंगे और उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले इन्होंने विषय वस्तु का ज्ञान किया, फिर पाठ की संरचना का ज्ञान। सिर्फ ये दो आपको इसमें आपको याद अच्छे से करने हैं, विषय वस्तु का ज्ञान, पाठ की संरचना का ज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में भी यही है, व्हाट इज द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लीन हार्ट एंड स्मिथ। तो सेकंड ऑप्शन पे हम यहाँ जूम करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CISCE का मतलब है, क्या है मतलब? इंग्लिश में भी यही पूछा है, व्हाट डज CISCE मीन। ठीक है, तो क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट ऑप्शन पे बिल्कुल जूम करना है क्योंकि वही आपका ऑप्शन करेक्ट है और यही हमें याद करना है। काउंसिल फॉर, सॉरी यहाँ थे लिखा है पर यहाँ द है। ठीक है, द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट से रिलेटेड है ये। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम से रिलेटेड ये आया है आपका सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। और इंग्लिश में भी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन, जो इसका पूरा जो उसका मतलब है वो हमें याद करना है। काउंसिल से स्टार्ट है, फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट है एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन पे हम जाके जूम करेंगे। अनुशासन क्या है? व्यवहार जो स्कूल में बनाए रखने की आवश्यकता है। अनुशासन क्या है? जो हम स्कूल में सही तरीके से बना सकें व्यवहार अपना। ठीक है, ये नहीं कि हम मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे, बातें करी जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं स्कूल में, नहीं। वहाँ पर अपना व्यवहार दिखाना है जो स्कूल में बनाया रखा जा सके। व्हाट इज़ डिसिप्लिन? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, बिहेवियर्स दैट नीड टू बी मेंटेन्ड इन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चंस MCQs हो गए हैं। अपनी बुक भी साथ साथ रीड करते रहिए, क्वेश्चंस तो कर ही रहे हो, PDF भी इसके बन रहे हैं।
पर 1% सब्जेक्टिव भी अगर होता है तो आपने एटलीस्ट अपनी बुक तो पढ़ी होगी अच्छे से, तो अपनी बुक भी रीड करते रहिए, ठीक है। बुक को भी मत छोड़िए, तो वो भी आपको अच्छे से रीडिंग में होनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।